Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you all are enjoying the present DSS series which is going on. And in case you are, please do like the video and mention your views in the comment section below. If you want me to come up with a specific topic, then you can always feel free to message me in the socials, and the link is given in the description below. And till then, keep watching and do subscribe to the channel. अब एक तो दो चीज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, और हम एक दो टर्म्स भी आज नहीं समझेंगे। एक है स्टेबिलिटी और एक है इन प्लेस। क्विक सॉर्ट है हमारा इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अब इन प्लेस का क्या मतलब होता है, किसी को पता है? इन प्लेस, किसी भी एल्गोरिथम के इन प्लेस होने का मतलब है कि हम जब उसको मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, कोड इम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बन रही। अपार्ट फ्रॉम रिकर्जन तो है, रिकर्जन तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा हम कोई नई एरे नहीं बना रहे। जैसा हमने मर्ज सॉर्ट में किया था, हमने एक नई एरे ली थी, मिक्स नाम की हमने एक एरे बनाई थी, याद होना चाहिए। हमने एक एंटायरली नया एरे बना लिया था जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग चीजें थी उसके अलावा। तो क्विक सॉर्ट जो हमारा मर्ज सॉर्ट होता है वो इन प्लेस नहीं होता है, क्योंकि हम उसमें एक ऑल टुगेदर नया एरे बना रहे हैं और हम एक नई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसीलिए उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट नहीं थी मर्ज सॉर्ट की। क्विक सॉर्ट इज इन प्लेस क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेते हम, इसलिए इसको इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहते हैं। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम रिकर्जन, क्योंकि हमने रिकर्जन में ये बात समझी थी कि रिकर्जन जो है वो स्पेस ऑक्यूपाइंग है, उसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम रिकर्जन हम देखते हैं कि कोई हमें एक्स्ट्रा मेमोरी तो एलोकेट नहीं करनी पड़ रही, जो कि हम मर्ज सॉर्ट में कर रहे थे। तो यहाँ पे क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि क्विक सॉर्ट इज अ इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इज क्विक सॉर्ट प्रेफर्ड ओवर मर्ज सॉर्ट? ठीक है, क्योंकि दिस इज द रीजन, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, नो ऑक्सिलरी स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक सॉर्ट। इवन तो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, जो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्विक सॉर्ट की वो सेम ही है। हाँ, लास्ट टाइम वो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आई थी हमने डिराइव किया था, और डिराइव करके हमने पूरा निकाला था कि इट इज O ऑफ n log n। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n log n। लेकिन व्हाई इज क्विक सॉर्ट प्रेफर्ड ओवर मर्ज सॉर्ट? क्योंकि इट इज अ इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, व्हिच मींस दैट वी डू नॉट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस। और ये क्वेश्चन तुमसे बहुत बार पूछेंगे, जैसे ही तुम इंटरव्यूज देना शुरू करोगे, कुछ भी होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा कि क्विक सॉर्ट बेस्ट क्यों है, व्हाई इज इट द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्योंकि टाइम, एक तो ये जो log n वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, काम बहुत जल्दी हो रहा होता है हमारा। ठीक है, और दूसरी बात, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, मेमोरी कम असाइन होगी, तो ऑब्वियसली इट इज प्रेफर्ड ओवर मर्ज सॉर्ट। ठीक है, बट हाँ, एक ये दो चीज थी, दो पॉइंट तो समझने यहाँ पे थे ही। थर्ड एक पॉइंट ये भी है कि मर्ज सॉर्ट जो है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब जब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्विक सॉर्ट प्रेफर्ड क्यों है, तो ये बात समझना कि क्विक सॉर्ट एरेज को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब बेटर है। लेकिन जब हम लिंक्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, लिंक्ड लिस्ट एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो उस टाइम पे मर्ज सॉर्ट इज बेटर। क्विक सॉर्ट जो है इज प्रेफर्ड ओवर मर्ज सॉर्ट जब हम एरेज के साथ काम कर रहे हैं, यानी जब एरे का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है ना, तब क्विक सॉर्ट इज प्रेफर्ड ओवर मर्ज सॉर्ट। ठीक है, लेकिन यहीं जब हम लिंक्ड लिस्ट की बात करते हैं तो मर्ज सॉर्ट इज प्रेफर्ड ओवर क्विक सॉर्ट, और ये चीज हम डिटेल में समझेंगे जब हम लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे ना तब। और दूसरा स्टेबिलिटी, एक चीज और रह गई यहाँ पे कि स्टेबल कोई एल्गोरिथम कैसे होता है। क्विक सॉर्ट स्टेबल, डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक सॉर्ट इज नॉट स्टेबल। हाउएवर छोड़ो, नॉट स्टेबल क्यों है, स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी में हम ये देखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एरे है और उसमें रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, मतलब 2 2 1 3 4, तो क्या मेरा
जो इम्प्लीमेंटेशन है इज एबल टू जज कि यहाँ पे दो सेम एलिमेंट्स हैं, तो जब मैं इनको सॉर्ट कर रहा हूं तो मुझे ऐसे सॉर्ट करना है और कुछ कंफ्यूज होके ऐसे नहीं सॉर्ट कर देना है। आया समझ में? स्टेबिलिटी में हम ये देख रहे हैं कि जो अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं हमारी एरे के अंदर, कोई से भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, तो जो भी whichever implementation I am focusing on right now, is it able to differentiate the fact कि दो अगर हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, then I should be able to identify कि वो दोनों एलिमेंट्स इस पोजीशन पे आएंगे और ना कि वो इस तरीके से उसे पहले कर दे अरेंज एंड देन एंड में रह जाते हैं कि एक एलिमेंट और है तो उसने बस एंड में उसको डाल दिया। तो उस इम्प्लीमेंटेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तब हम उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एल्गोरिथम स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है। तो क्विक सॉर्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं नॉट स्टेबल है, इसका मतलब अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स मिलेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, मतलब वो उसको कुछ गलत सॉर्ट कर देगा, इसलिए क्विक सॉर्ट इज अ अनस्टेबल एल्गोरिथम। ठीक है, नॉट स्टेबल। स्टेबिलिटी भी बहुत बार पूछ सकता है तुम्हारे इंटरव्यूज में या कोई भी क्वेश्चनिंग राउंड हो रहा है तो उसमें। ठीक है, इन प्लेस के बारे में हमने बात कर ली। As per broad definition of in-place algorithm, it qualifies as an in-place sorting algorithm as it uses extra space only for storing recursive function calls but not for manipulating the input. Recursion में definitely extra space use होती है, which we had learned in recursion, but apart from recursive function की space कोई extra functions, कोई extra arrays को नहीं बना रहे, कोई extra input नहीं ले रहे, इसलिए हम उसको in-place करते हैं। Merge sort is not an in-place sorting algorithm because we use extra space. Quick sort is an in-place sorting algorithm. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। कुछ भी इसमें मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज है नहीं, बहुत आसानी समझ में आएगा। वर्स्ट केस कब है? अब इस एल्गोरिथम में हमारे जो ये हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के केसेस, ये डिपेंड कर रहे हैं कि हम पाइवट एलिमेंट कौन सा ले रहे हैं। अभी हमने हमारा लास्ट एलिमेंट लिया था इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो लार्जेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है, हमने बस एक रैंडमली चूज कर लिया था कि मैंने लास्ट एलिमेंट को ले लिया। वर्स्ट केस सबसे ज्यादा टाइम में कब लगेगा? जब हम अपने लार्जेस्ट एलिमेंट या फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पाइवट अगर हमने चूज कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम अपने लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पाइवट चूज कर लें तो सोचो क्या हो रहा होगा। सबसे बड़ा एलिमेंट मैंने पाइवट ले लिया है, अब हर बार जो मेरी इफ कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो नहीं रही होगी क्योंकि स्मॉलर तो है नहीं पाइवट से, पाइवट ही सबसे बड़ा है तो फिर वो स्मॉलर तो किसी से है ही नहीं। तो हर बार हम वापस जा रहे होंगे अनटिल हम फिर से लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुंच जाते और पाइवट को चेंज नहीं करते, तब तक हमारा काम जो इफ कंडीशन के अंदर का काम है वो शुरू ही नहीं होगा, क्योंकि स्मॉलर एलिमेंट कोई है ही नहीं पाइवट से। तो फिर इफ कंडीशन वाली जो चीज है, स्वैपिंग वाला जो प्रोसेस है वो शुरू ही नहीं हो रहा। ये बात समझ में आई? जो स्वैपिंग हम कर रहे हैं वो हम तभी कर रहे हैं इफ हमारा पाइवट एलिमेंट इज हमारा जो एलिमेंट ऑफ द एरे इज लेस देन पाइवट, और अगर हमारा पाइवट ही लार्जेस्ट है तो स्वैपिंग का काम शुरू ही नहीं हो रहा। इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम तब लग रहा है जब या तो लार्जेस्ट एलिमेंट है या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि उस केस में कोई स्वैपिंग पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो इज व्हेन पाइवट इज यहाँ लिख देती हूँ, व्हेन पाइवट इज इक्वल्स टू या तो लार्जेस्ट एलिमेंट या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो अब इसको लिख के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये मेरे एलिमेंट्स हैं और मान लो यहाँ मेरा पाइवट है जो कि मेरा लार्जेस्ट एलिमेंट है। अब ये चीज है कि जब भी हम कोई एरे ले रहे हैं ना, तो ये बात समझो कि कुछ एलिमेंट्स हमारे यहाँ होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई रैंडम पाइवट लिया है और कुछ यहाँ होंगे। अगर इसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टोटल इस एरे के अंदर, ये जो मैंने यहाँ पे एक रैंडम वो बनाया है स्ट्रक्चर, इसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा पाइवट यहाँ बीच में है, इस तरफ मेरे k एलिमेंट्स हैं, तो फिर यहाँ कितने रह गए?
n एलिमेंट से यहाँ p पाइवेट मेरा एक एलिमेंट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल k एलिमेंट से तो इस तरफ n माइनस k माइनस 1 रह गए। तो जब भी मैंने अगर लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट ले लिया मेरे पाइवेट एलिमेंट को, तो कंडीशन क्या हुई कि ये जो मेरे k एलिमेंट्स विच शुड बी लार्जर देन या लार्जर देन मेरा पाइवेट एलिमेंट, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। मतलब अगर मेरे ये वाले एलिमेंट्स मान लो मेरे मुझे पता है कि शुड बी स्मॉलर देन मेरा पाइवेट, ठीक है, और ये वाले एलिमेंट्स मुझे पता है कि शुड बी लार्जर देन मेरा पाइवेट। तो अगर मेरा पाइवेट एलिमेंट ही लार्जेस्ट है तो एक साइड पे कुछ रह ही नहीं गया, मतलब k एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, यानी k इज इक्वल्स टू 0। हाँ, स्मॉलेस्ट वाला होगा तो आगे की तरफ कोई एलिमेंट्स रह ही नहीं गए, मतलब लास्ट पूरे सारे एलिमेंट्स पीछे हो गए और आगे जो मेरा पोर्शन था उसमें कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो मेरे टोटल एलिमेंट्स थे, यानी जो मेरी रिकर्जन कॉल हो रही थी, इसमें n माइनस k माइनस 1 की जगह पे n माइनस 0 माइनस 1 हो गया, यानी n माइनस 1 एलिमेंट्स ही आगे हो गए और पीछे कोई एलिमेंट था ही नहीं। तो मतलब k एलिमेंट्स जो विच शुड हैव बीन लार्जर देन पाइवेट वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो k मेरा यहाँ पे 0 है। तो अल्टीमेटली जो कंडीशन बनी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बन रही होगी वो हमें उसके लिए तीनों चीजों को देखना पड़ेगा। मेरे n माइनस k माइनस 1 जो आगे होना चाहिए उन एलिमेंट्स को भी, प्लस मेरा जो kth एलिमेंट्स है, आगे वाले भी पीछे वाले भी, और अल्टीमेटली जो मेरी फॉर लूप लग रही है उसमें किसी भी फॉर लूप के अंदर n लीनियर टाइम लगता है, O ऑफ n टाइम लगता है, तो उसके लिए हम O ऑफ n लिख रहे हैं, ठीक है। तो आगे वाले एलिमेंट्स के लिए t ऑफ n माइनस k माइनस 1 टाइम लग रहा होगा, पीछे वाले के लिए t ऑफ k टाइम लग रहा होगा। लेकिन इस केस में जो हमारा वर्स्ट केस है, k ही 0 है, क्योंकि या तो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं ही नहीं या तो आगे वाले एलिमेंट्स हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये t ऑफ n माइनस 1 प्लस O ऑफ n हो गया, ठीक है, क्योंकि k एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और अल्टीमेटली जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो, ये जो सॉल्यूशन है इसका कि ये कैसे हुआ, इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है थ्रू मास्टर्स थ्योरम। तो अगर तुम्हें वो समझना है तो तुम समझ सकते हो, लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है उसमें हम बस इतना ही लिखते हैं कि अल्टीमेटली जो हमारा वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n स्क्वायर, बेस्ट केस में क्या होगा कि सबसे जल्दी, मतलब कोई टाइम लग ही नहीं रहा, बहुत जल्दी हमें मिल रहा है हमारा आंसर। तो बेस्ट केस में क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होगा एक्चुअली हमारा पाइवेट, एक्जैक्टली ना वो लार्जेस्ट है ना वो स्मॉलेस्ट है, वो मिडिल एलिमेंट है। तो तब हमारे जो जितने भी केसेस हैं वो एकदम तुरंत रन होने स्टार्ट हो जाएंगे और मिडिल एलिमेंट हमारा बेस्ट केस होगा। उस केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो है O ऑफ n log n। ये भी थ्रू मास्टर्स थ्योरम, जो अभी मैंने पीछे इक्वेशन लिखी ना, बेसिक इक्वेशन इसे सॉल्व करने की ये है, ठीक है। इसके थ्रू हम एक थ्योरम जिसका नाम है मास्टर्स थ्योरम, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि जिसकी डेरिवेशन बहुत लंबी जाती है। अल्टीमेटली ये दो चीज हमें यहाँ पे रटनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, कि वर्स्ट केस में क्विकसॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n स्क्वायर और बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n log n। और इम्प्लीमेंटेशन तो आई एम श्योर कि समझ में आ गई होगी, जो हमने इलस्ट्रेशन देखा था उससे तुम्हें ये इतना तो क्लियर हो ही जाना चाहिए अभी से ही कि फंक्शन काम कैसे कर रहा है, जो यहाँ हमने इम्प्लीमेंटेशन में देखा। हर बार ये एरे डिवाइड हो रही है, पाइवेट को हम लास्ट एलिमेंट लेते जा रहे हैं और उसके थ्रू रिकर्जन कॉल करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि लेफ्ट एलिमेंट, स्मॉलर एलिमेंट्स लेफ्ट में, लार्जर एलिमेंट्स राइट में, ठीक है। तो हाँ, बस इतना ही था, इसके लिए पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक हमने कवर कर लिया।